है हमारा क्लास 11th हिस्ट्री। आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन आ चुका है। अब आप सभी बच्चों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कराए जा रहे हैं वो साथ साथ करते चलिए मेरे वीडियो के माध्यम से। जितना भी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम में आएगा वो आपको यहीं से पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा एक भी सवाल आपके सिलेबस के बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अब आप सभी बच्चों के लिए समय नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। जितना आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रहा हूँ वो करते चलिए, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। 40 से 40 सवाल आपके यहीं से आ जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस पे ऑल पे क्लिक करिए, ताकि देखिए जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए हमसे पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया की पहचान, जो हम लोग जानते हैं मेसोपोटामिया पहले नाम सुना होगा, वो आज का जो देश है वो किस नाम से फेमस है ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट में सवाल आता है। जो वर्तमान का हमारा इराक है, हम लोग जानते हैं इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद, वो क्या है, पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, टिक करिएगा, एकदम एग्जाम में पेपर में बनेगा आपका। अगला सवाल है हमारा, अग्नि की जानकारी मानव को आज से लगभग, यानी जो आग की जो खोज हुई थी वो मानव लगभग आज से कितने वर्ष पहले पूर्व की थी ये हम बताना है। तो याद रख लीजिएगा, ये डाटा पूछा जाएगा। तो 14 लाख वर्ष पूर्व ये खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता की देन है। तो याद रख लीजिएगा, ये कौन सी प्राचीन सभ्यता की देन है। तो यूनान सभ्यता की क्या है ये देन। जो यूनान का कल्चर चलता था, वहाँ पर सिविलाइजेशन चलता था, उसी से हमारा ओलंपिक खेल स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, नीअंडरथाल मानव जो रूप का प्रथम प्रमाण हमें मिला है वो किस देश से मिला। इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से। तो याद रख लीजिएगा बच्चों, ये पूछा जाएगा कहाँ से मिला है इसका हमें प्रमाण। तो जर्मनी से मिला है इसका प्रमाण। अगला सवाल टिक करिएगा कि होल्डुबी गॉर्ज रिफ्ट घाटी, ठीक है, जो घाटी है, जो यहाँ पर आदिकालीन मानव के इतिहास के क्या मिले, बहुत सारे चिन्ह मिले, ये कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है बताना है। तो याद रख लीजिएगा, ये हमारा ईस्टर्न अफ्रीका, यानी जिसे आप पूर्वी अफ्रीका कहते हैं हिंदी में, वहाँ इन पे क्या मिले, ये स्थित है। अगला सवाल है हमारा, यूरोप में मिले सबसे पुराने जो जीवाश्म में जो फॉसिल्स है वो किसके थे, हमें ये बताना है। तो याद करिएगा, याद रख लीजिएगा, होमो हाइडेलवर्सिस का जो हमें सबसे पुराना जो मिला है वो कहाँ मिला है, यूरोप में मिला था। ऑप्शन नंबर 6 का ए टिक करिएगा। अगला सवाल है हमारा, योजनाबद्ध तरीके से जानवरों को शिकार का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिला है। योजनाबद्ध मतलब प्लानिंग से। तो याद रखिएगा, ये हमें जो मिला वो कहाँ से मिला हुआ है, वो इंग्लैंड से मिला। इंग्लैंड के कहाँ, ब्रॉक्स क्रॉप से हमें ये जो प्रमाण मिलता है। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, आंटामीरा गुफा चित्र जो है किस देश से मिला है। तो याद रखिएगा, ये किस देश से मिला है, हमें ऑस्ट्रिया से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, दफनाने की परंपरा का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग कितने लाख वर्ष पूर्व मिला था। देखिए, जो मनुष्य को दफना दिया था इसका जो हमें साक्ष्य मिला है वो लगभग एक अप्रोप्रिएट डाटा के 3 लाख वर्ष पूर्व हमें इसका साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया की देवी जो इनाना का संबंध था वो किससे था। आपने पढ़ा होगा एकदम, किससे था। तो देखिए, किसकी देवी मानी जाती थी, प्रेम और युद्ध की वो देवी मानी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 कि गिलगमिश, आपने नाम सुना होगा, फेमस नाम है। गिलगमिश महाकाव्य का जो संबंध है किस प्राचीन सभ्यता से। तो हमें मालूम है वो मेसोपोटामिया, जो वर्तमान का हमारा इराक है, उससे संबंधित। ऑप्शन नंबर 11 का बी होगा सही जवाब। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, जिगुरात क्या है। तो जिगुरात हम लोग जानते हैं कि जिगुरात क्या है, एक सीढ़ीदार मीनार को ही क्या कहा जाता है, जिगुदार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा, सही जवाब इसका। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, हेलेनीज किस देश के निवासियों को कहा जाता है। तो कौन से देश के निवासियों को हम हेलेनीज के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो यूनान के देश, जो यूनान के जो कंट्री में जो लोग रहते हैं उन्हें हम हेलेनीज के नाम से जानते हैं। अगला सवाल बोला जाएगा आपको, क्लियोपेट्रो, आपने नाम सुना होगा, क्लियोपेट्रो किस देश के निवासियों को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एकदम छपेगा। मिस्र के जो लोग हैं उनको हम क्लियोपेट्रो के नाम से जानते हैं। अगला है, कागज का जो आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, चीन में सबसे पहले क्या होता है, कागज का आविष्कार किया गया था। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, रोम के किस शासक ने सॉलिडस नाम का स्वर्ण सिक्का चलाया था। तो याद है, रोम का कौन सा शासक जिसने सॉलिडस नाम सिक्का चलाया था। तो याद रखिएगा, ये कौन था, कॉन्स्टेंटाइन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा,
657 ईस्वी की प्रसिद्ध जो ऊंट की लड़ाई में अली ने किसे पराजित किया था? तो याद रखिए अली ने किसको पराजित किया? आयशा को पराजित किया था। फिर आपको पूछा जाएगा अब्बासी खिलाफत की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? याद है बगदाद, जो वर्तमान का हमारा इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद, उसी को उसने राजधानी बनाया था। अगला जजिया। जजिया क्या होता है? एक टैक्स सिस्टम होता है। ये सबसे पहले भारत किसने लाया था? ये आपसे पूछा गया, याद रख लीजिएगा। ये किस पे लगाया जाता है? जो गैर मुसलमान, सीधा बात है, जो मुसलमान जो आउट ऑफ मुसलमान रेजिडेंस रखते थे उन पे गैर मुसलमानों पे क्या लगाया था? जजिया नाम का टैक्स लगाया जाता था। फिर आपको पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध सूफी महिला संत रबिया कहाँ की रहने वाली थी? तो किसकी, कहाँ की रहने, वो बसरा की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा नई फारसी कविता का जो जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। किसको कहा जाता है? रुतकी को कहा जाता है। फिरदौसी की टिक मत करके आइएगा। 21 का डी सही जवाब होगा। अगला सवाल है 22 नंबर हमारा, पैगंबर मोहम्मद ने प्रथम सार्वजनिक उपदेश, पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, इसका सबसे पहले अपना सार्वजनिक उपदेश कहाँ कितने ईस्वी में दिया था ये हमें बताना है। तो याद रख लीजिएगा कब दिया था? ये दिया था 612 में। फिर अगर हमारा तैमूजन, नाम सुना होगा आपने, मंगोल शासक है ये। तैमूजन किस मंगोल खान का मूल नाम था? तैमूजन फेमस नाम है हमारे हिस्ट्री का। कौन से रूलर का नाम है? चंगेज खान को हम लोग क्या जानते हैं? तैमूजन के नाम से फेमस है, जो एक बहुत ही क्रूर शासक था। और आपको मालूम होना चाहिए कि आज तक हमारे इतिहास में इसका इनके जो कह सकते हैं बच्चों, हमारा इसका जो टॉम है, टॉम का जो मकबरा होता है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि इसने खुद ही अपने सेनापति को ऑर्डर दिया था कि जब वो रिटर्न जो भी इसके लाश को दफनाने जाएंगे, ठीक है, तो उन सारे आदमी को मार दिया ताकि इसके मकबरा का कहीं पता न सके, वरना लोग इसके मकबरा क्या करते हैं? ध्वस्त कर दें, क्योंकि देखिए बहुत ही क्रूर शासक था जिसकी जनता इसे एकदम बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अगला सवाल हमारा, किस मंगोल सेना नायक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म ग्रहण किया? तो याद रख लीजिए कौन सा वो मंगोल था? तो वो था गजन खान था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला है तुर्कियों के द्वारा कुस्तुनिया का पतन कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा ये भी 1454 ईस्वी में हुआ था। इसका सही जवाब तो 25 का सी सही जवाब टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो याद रख लीजिए ये पुस्तक है किसने लिखी थी? ये लिखी थी चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है। फिर मेसोपोटामिया यानी वर्तमान का हमारे यहाँ किन दो नदियों के बीच है? यह तो एकदम मालूम होगा आप लोग को। दजला और फरात नाम की दो नदियों के बीच स्थित है मेसोपोटामिया। फिर मेसोपोटामिया की लिपि किस तरह की थी? तो याद रख लीजिएगा ये सवाल पूछा जाएगा, किलाक्षर लिपि में लिखी गई थी, ठीक है। मेसोपोटामिया के परिवार किस प्रकार के थे? तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार परिवार रहते थे ये हम बताना है। तो याद है एकल परिवार, मतलब सिंगल परिवार, मतलब सिंगल फैमिली सिस्टम था। रोम का प्रथम सम्राट एकदम इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, कौन था? ऑगस्टस था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा रोमन साम्राज्य में सॉलिडस क्या था? सॉलिडस नाम, सॉलिडस किसको कहा? अभी जस्ट हम इस सवाल पढ़ के आए, तो जो सोने का सिक्का चलवाया था वही ना था सॉलिडस। अगला सवाल आपको बोला जाएगा 32 नंबर में कि रोमन लोगों का पूज्य देवी और देवताओं में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया। किसने विद्रोह किया था ये बताना है। तो किसने किया था? वो ड्रैगन ने किया था। फिर अगला सवाल हमारा, किस रोम शासक के शासनकाल के दासों ने जबरदस्त क्या किया? देखिए यहाँ पर वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा रोम शासक को बताना है यहाँ पर। तो कौन सा वो रोम शासक था? वो था आपका नीरो था। अगला वाला हमारा सवाल 34 नंबर कि डोम ऑफ द रॉक नामक जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रख लीजिएगा ये मस्जिद कहाँ पर स्थित है, ये है जेरूसलम में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 35 कि अब्बासी क्रांति कहाँ हुई थी? तो अब्बासी क्रांति याद रख लीजिए कहाँ हुई थी, ये कब हुई थी? सॉरी, ये 747 ईस्वी में हुई थी। फिर पैगंबर का प्रतिनिधि किन्हें कहा? जो पैगंबर के देखिए प्रतिनिधि क्या कहा फेमस है, उन्हें खलीफा कहा जाता है। पैगंबर बच्चों कहाँ से जुड़े हुए? ठीक है, इराक से जुड़े हुए। निम्नलिखित में से कौन सी समानतों का एक श्रेणी नहीं है? बैरन, नाइट, ड्यूक या फिर सर्फ? तो कौन सा नहीं है बोला? तो वो है सर्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कि चर्चों को प्रति वर्ष कृषकों को उसकी उपज का कौन सा भाग लेने का अधिकार था? तो कितना भाग उनको मिलता था? सीधा बात ये बताना था। याद रख लीजिएगा उपज का 10वां, टोटल 10 भाग किए थे, 10वां में से आपको 10वां में से एक पार्ट उनको दे दिया था, ठीक है, 1/10 भाग मिलता था उनको। अगला है हमारा सोलेमन कौन था? तो हम लोग जानते हैं ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कौन था बच्चों? तो वो था फ्रांस का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का कि यूरोपीय लोक मुद्रण प्रणाली के ज्ञान के लिए किसके ऋणी थे? चीनी के, मंगोल के। चीन है मंगोल या फिर चीन एवं भारत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए चीनी हो जाएगा। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th हिस्ट्री टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन तो बच्चों आपका
पूरी तरीके से हार्ड होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और जहाँ भी सेंटर आपका पड़ा है वहाँ पर बच्चों बहुत से अच्छे स्ट्रीट गाड़ी रहेंगे। तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, अगर पढ़ के जाइएगा तो ही लिख पाइएगा। और मजाक में जो बच्चे एग्जामिनेशन ले रहे हैं कि कुछ भी जगह कर दीजिएगा, तो बता दूं कि ओएमआर पे एग्जामिनेशन होने वाला है, और जहाँ पर ओएमआर पे होगा बच्चों मशीन चेक करेगा ना कि टीचर चेक करेगा। सारा आंसर पहले से रहता है, जहाँ मार्क्स आपका गलत आप लोग फेल कर दीजिएगा, सीधा बात है। तो आप लोग में से जो भी बच्चे अगर सीरियस में ले रहे पढ़ाई तो बहुत अच्छी बात है, वरना आगे आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने